सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। प्रेमी सज्जनों, मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसो, आज ये भी हमारा एक प्रश्न बना हुआ है कि इस दुख में संसार में उस परमात्मा ने हमें क्यों भेजा। जब दुखी इतना है तो उस परमात्मा ने हमें यहाँ क्यों भेजा। तो आज सतगुरु के प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक के माध्यम से सतगुरु हमें बताना चाहते हैं कि हम जितनी जीवात्माएं हैं इस संसार में कैसे आई, किसने हमें भेजा है। तो आज साहिब रमेनी नंबर 26 से दिग्दर्शन कराना चाहते हैं। क्यों हम अपने अपने गुरुओं से ये प्रश्न करते हैं, जब दुखी इतना है इस संसार में तो परमात्मा ने यहाँ हमें क्यों भेजा। देखिए, यहाँ परमात्मा ने किसी को भी नहीं भेजा। परमात्मा तो यहाँ से हमें बचाना चाहते हैं, लेकिन हम बचना नहीं चाहते। आइए रमेनी नंबर 26 को सुनते हैं, विचार करते हैं साहिब क्या बोल रहे हैं। सत्य कबीर शब्द है 26, रमेनी नंबर 26। सतगुरु कबीर साहिब की सत्यवाणी। आपहु करता भय कुलाला, बहु विधि बासन गढ़े कुम्हारा। विधि से सवै कीन एक ठाऊं, अनेक जतन के बने कनाऊं। जठरा अग्नि मोह दीन परजारी, तामे आप भय प्रतिपालो। बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। घर का सुत जो होए अयाना, ताके संगने जाऊं स्याना। साचई बात कहीं मैं अपनी, भया दीवाना और की पुनी। गुप्त प्रगट है एक ही दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शुद्रा। गुप्त प्रगट है एको दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शुद्रा। झूठा गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुरक झूठ कुल दोई। साखी जिन यह चित्र बनाया, साचा सो सूत्रधारी। कहें कबीर ते जन भले, जो चित्रवंत है निहारी। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में स्वयं चेतन आत्मा ही प्रकृति मंडल शून्य के अंतर्गत विद्या माया के ही संयुक्त तुल्य भूमिका पर स्थित होकर एकोहम बहुश्याम अर्थात एक में बहुधा प्रकार की सृष्टि का सृजन करूं, इस प्रकार संकल्प करता हुआ प्रकृति रूप जड़ सृष्टि को सृजन करता भया। अतः वही चेतन आत्मा ज्योतिर्मय ओंकार निरंजन ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होकर इस जगत का करता हुआ, तत्पश्चात वही रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्म रूप कुलाल कुम्हार हुआ। यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं कि एक चेतन आत्मा कौन, ब्रह्म निरंजन शून्यवत अवस्था में था। जब उसके अंदर इच्छा जागृत हुई कि मैं एको हम बहुश्याम है, कि मैं एक से अनेक रूप धारण करूं, किसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई। एक चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन, जो ओंकार ईश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है, जिन्हें काल भगवान भी कहते हैं। जब उनके अंदर ये इच्छा पैदा हुई मैं एक से अनेक रूप धारण करूं,
तो उन्होंने सृष्टि की रचना को किया। सृष्टि की रचना में इसका विस्तार से वर्णन है, कैसे कैसे अलग अलग रूपों में ब्रह्म निरंजन ने अलग अलग नए रूप रखे। और यहाँ पे कह रहे रजोगुण युक्त ब्रह्मा के रूप में कुम्हार की संज्ञा दी गई है, क्यों कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो कह रहे वही ब्रह्म निरंजन रजोगुण के संयुक्त होके ब्रह्मा नाम से एक नए रूप में आए। और वही चेतन आत्मा ब्रह्मा रूप बनकर सबको एक स्थान पर किया और बहुत प्रयत्न से अनेक नाना प्रकार के शरीर रूप बर्तन बनाए। 3 गुण 5 तत्वों को इकट्ठा किया। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी भी है, चाक भी है, बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करने के बाद बर्तन बनाता है, ऐसे ही सारी सामग्री को इकट्ठा करने के बाद में नाना प्रकार के शरीर बनाए। लेकिन उस चेतन आत्मा ने, आत्मा एक ही है, और उन सब शरीर रूप बर्तनों को जठरा अग्नि में डालकर पकाया। अर्थात कुम्हार जैसे बर्तनों को आवा भट्टी में डालकर पकाता है, वैसे ही चेतन आत्मा रूप ईश्वर ने भी शरीर रूप बर्तनों को माता की जठरा अग्नि आवा में डालकर पकाया। वहाँ भी आप वह स्वयं पालन करने वाला रक्षक हुआ। अब कह रहे हैं जैसे कुम्हार नाना प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाता है, वह आवाया भट्टी में डालकर उनको पकाता है। कह रहे ठीक वैसे ही वो चेतन आत्मा माता की जठरा अग्नि में गर्भ में उस शरीर को पकाती है। 9 महीने में पकता है शरीर, परिपूर्ण होके तब बाहर आता है। कह रहे स्वयं ही बनाता है और स्वयं ही उसकी रक्षा करता है। कौन? चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन। उस चेतन आत्मा के बिना असंभव है कोई भी शरीर का निर्माण होना। वो प्रति क्षण आत्मा के साथ रहता है, उसी की निगरानी में पूरे शरीर का निर्माण होता है। और जिस शरीर का निर्माण करता है उसमें आत्मा कौन है? आत्मा एक है सब रूप से, वही चेतन आत्मा। तत्पश्चात बहुत प्रयत्न करके वह बालक प्राणी माता के गर्भ से बाहर आया। तब उन्हीं का लड़का और लड़की, बाल और बालिका, और तत्पश्चात नर और नारी, पुरुष और स्त्री इत्यादि नाम धराया। अपने घर का पुत्र यदि अज्ञानी ही हो तो भी विचारशील लोग उसके साथ नहीं जाते, अर्थात उसके जैसे समान नहीं बन जाते हैं। इसी प्रकार अपने शरीर रूप घर का अपना ही मन रूप पुत्र यदि अज्ञानी ना समझ हो जाए, वह सदैव इंद्रियों, विषयों आदि दुष्कर्मों के तरफ ले जाए, तो सियाने यथार्थ विवेकशील ज्ञानी साधक लोग उसके साथ संग नहीं जाते हैं, अर्थात उसका संग नहीं करते हैं, किंतु उस मन को शुद्ध और संकल्पों में तथा साधन अभ्यास में लगाते हैं। कह रहे हैं जो मन है ये एक, जैसे घर में कोई पुत्र होता है, अगर वो पागल है या उल्टे सीधे काम करता है तो माता पिता उस जैसे नहीं बन जाते हैं, उस जैसे नहीं बनते हैं। उसको इस पागलपन से, दुष्कर्मों से हटा के सत्कर्मों में लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मन की वृत्ति को समझ के उसको सत्कर्मों में लगाएं तो कल्याण का अवसर हमें मिल सकता है। अगर मन के कहे ही चलते रहे तो मन तो
मन को तो पागल की ना समझ की संज्ञा दी है, तो हम भी फिर उसी की तरह हो जाएंगे। कौन? जीवात्मा। और सतगुरु कहते हैं, मैंने तो अपनी सच्ची बात तुम्हारे हित के लिए कह दी है, किंतु फिर भी तुम औरों के सौपन समान मिथ्या बातें सुनकर अथवा पुस्तकों में असत्य बातें पढ़ सुनकर पागल हो गए हो। गुप्त और प्रकट अर्थात गुप्त हो या प्रकट, सब मनुष्यों की एक ही मुद्रा आकृति अर्थात एक ही प्रकार का आकार प्रकार बनावट होने से एक ही मनुष्य जाति है। ऐसी स्थिति में किसी को ब्राह्मण कहा जाए या किसी को शूद्र कहा जाए। कह रहे जब ये पिंड ही अलग अलग रूप में अलग अलग रंग रूप का है, लेकिन इन सभी के अंदर चेतन आत्मा स्वरूप से एक ही है। जब चेतन आत्मा स्वरूप से एक ही है, सभी का स्वरूप एक ही है, तो किसको ब्राह्मण कहा जाए, किसको शूद्र कहा जाए? तो इसलिए मनुष्य केवल एक ही जाति है। सतगुरु कहते हैं, हे भाइयों, हिंदू और मुसलमानों, इस मिथ्या अहंकार से तुम लोग कोई मत भूलो, क्योंकि हिंदू और तुर्क अर्थात मुसलमान ये दोनों ही जातियां मिथ्या हैं। वास्तव में सबकी सच्ची एक ही जाति है, वो है मनुष्य। साहिब के जमाने में मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों का आपस में बहुत विरोध हुआ करता था। तो उस समय साहिब ने कहा था, आप बेकार में बेफिजूल में लड़ते झगड़ते हो, आपकी कोई जाति है ही नहीं। मुसलमान मुसलमान नहीं है, हिंदू हिंदू नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही चेतन आत्मा वास करती है, एक ही स्वरूप में है। तो कैसे हिंदू, कैसे फिर मुसलमान? ये तो हमारी मन कल्पित जातियां बना ली हैं। तभी तो साहिब ने कहा ना, ये मन रूपी पुत्र जो होना, ये तो उल्टे काम करेगा। इसके बहकावे में जीवात्मा तुम क्यों आती हो? तुम्हारा तो स्वरूप अलग है। जो चेतन आत्मा पिंड और ब्रह्मांड विद्या और अविद्या के अंतर्गत उन अनेक उपाधि भेद से ईश्वर और जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ। अब कह रहे वही चेतन आत्मा पिंड स्थूल शरीर और ब्रह्मांड में विद्या विद्या के अंतर्गत अनेक भेद से ईश्वर जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ। अब एक ही आत्मा के अनेक भेदों में प्रकट हो गए। जिसने इस ब्रह्मांड रूप विशाल संसार रूपी चित्र को तथा नाना प्रकार के पिंड शरीर रूपी चित्र को बनाया है, वही सच्चा सूत्रधार है, अर्थात वही बहुत चतुर कारीगर है। सतगुरु कहते हैं कि वही ज्ञानी विवेकी जन उत्तम अच्छे हैं, जो उस चेतन आत्मा रूपी चित्रकार को देख लेते हैं, अर्थात अपने चेतन आत्म स्वरूप का साक्षात्कार परिचय कर लेते हैं। अब देखिए, अब ब्रह्म निरंजन को किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक कि हम सबकी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति किसने की? ब्रह्म निरंजन ने। लेकिन आज तक अनंत भक्तियां करने के बाद उनके दर्शन किसी ने नहीं पाए। तो साहिब यहाँ पे कह रहे हैं, जो अपने निज स्वरूप को जान जाता है, देख लेता है, इस संसार में उससे बड़ा तो ज्ञानी नहीं। तो चेतन आत्मा वही स्वरूप है जिसने सारी दुनिया को सृष्टि की रचना की है, और सृष्टि का विनाश भी वही चेतन आत्मा करती है। इसमें परमात्मा का क्यों, परमात्मा को तो अकर्मी कहा गया है ना। परमात्मा किसी कर्म में नहीं आते, वो किसी बंधन में नहीं है।
जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से नाना तरह के बर्तन गढ़ता है, उसी प्रकार अष्टधा प्रकृति संयुक्त सूक्ष्म शरीरधारी चेतन आत्मा भी नाना प्रकार की योनियों के शरीरों की पूर्व कृत कर्मों के संस्कार अनुसार प्रयत्न पूर्वक रचना करता है। माता के गर्भाशय में लड़का लड़की के रूप में नर नारी आदि शरीरों का निर्माण चेतन आत्मा की उपस्थिति के बिना हो ही नहीं सकता। अब कैसे बचोगे? काल भगवान की बिना उपस्थिति के माता के गर्भ में किसी भी जीव का निर्माण हो ही नहीं सकता। तभी तो कहा गया है ना, काल भगवान हमारे 24 घंटे निरंतर हमारे साथ हैं। जब समय पूरा होगा, बगैर किसी के कहा सुनी के एक क्षण भी यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। तभी शायद कहते हैं कि समय रहते हुए उस सत्य को जानो। कह रहे हैं बिना चेतन आत्मा की उपस्थिति के बिना उपस्थिति बिना हो ही नहीं सकता है। चेतन आत्मा के रहने पर ही गर्भस्थ पिंड की रक्षा एवं वृद्धि संपन्न होती है। गर्भ से बाहर आने पर ही चिन्हों के अनुसार पुत्र और पुत्री कहा जाता है। अतः गर्भाशय में जिस सूत्रधार अर्थात चित्रकार चेतन आत्मा शक्ति ने वह देह रूपी पुतला बनाकर तैयार किया है, वही एक सत्य वस्तु है। उसी को जानना है। जो उसको जान जाएगा उसकी मुक्ति संभव है। उस चेतन आत्मा तत्व का ज्ञाता है, वही व्यक्ति सच्चा विवेकशील ज्ञानी है। भाव यह है कि जिस प्रकार कुम्हार दंड चाक चीवर आदि सामग्री एकत्र कर घट सरार आदि अनेक प्रकार के वासन अर्थात बर्तन गढ़ता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा भी स्वयं सृष्टि की सामग्री माया आदि को स्वीकार कर आकाश आदि पंच तन्मात्राओं से लेकर स्थूल पंच महाभूत भौतिक तथा प्राणियों के अनेक प्रकार के शरीर रूप बर्तन गढ़ने के लिए कुलाल के समान कर्ता बन जाता है। कुलाल यहाँ पे किसको कहा गया? कुलाल कहते हैं कुम्हार को, और कुम्हार किसको कहा गया? ब्रह्मा जी को। रजोगुण के द्वारा जीव का माता के गर्भ में निर्माण होता है, और ये कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। अतः किसी का ये कहना है कि कबीर साहब संसार की उत्पत्ति तथा उसके कर्ता ईश्वर आत्मा को नहीं मानते थे, सो यह उन लोगों का कहना असत्य है। वहाँ पर सतगुरु ने कुम्हार और बर्तन के दृष्टांत से यह उपदेश दिया है, जैसे कुम्हार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, वैसे ही चेतन आत्मा ने भी जड़ प्रकृति से अनेक प्रकार के पदार्थ तथा अनेक प्रकार के शरीर रूपी बर्तन बनाए। जहाँ कहीं कार्य कारण भाव समझाना होता है, वहाँ कुलाल तंतुवाय अथा घट पट आदि का दृष्टांत देकर समझाया जाता है। अतः इन दृष्टांतों और दार्शनिक शैलियों को देखने से प्रतीत होता है कि सतगुरु की दार्शनिक ज्ञान कितना उच्च कोटि का था। इससे कबीर को शास्त्रीय ज्ञान नहीं था, यह कहने वाले परास्त हैं। गुप्त प्रगट, जब यह चेतन आत्मा गुप्त था अर्थात स्थूल शरीर धारण नहीं किया था, तब वह जब प्रकट हुआ अर्थात स्थूल शरीर धारण किया, तब दोनों अवस्थाओं में यह एक ही चेतन आत्म भाव एक ही आत्म तत्व जाति का है, अर्थात आत्म ज्ञान दृष्टि से सदा एक चेतन स्वरूप है। कह रहे जो ज्ञानी होते हैं वो इस बात को मानते हैं कि समस्त आत्माओं का जो स्वरूप है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग भेद तो शरीर में है, केवल शरीर आदि उपाधि भेद से ही व्यवहारिक भेद होता है। ऐसी स्थिति में किसी को शूद्र
ब्राह्मण और किसको अशुद्ध शूद्र कहा जाए, क्योंकि आत्मा तो कोई जाति वर्ण वाला है ही नहीं। यह व्यवहारिक भेद भी मिथ्या है। इस मिथ्या भेद के अभिमान से लोग गर्व करते हैं और मानव जन्म को सफल नहीं करते। इसी कारण वे अधोगति के भागी होते हैं। इसी प्रकार हिंदू और तुर्क आदि सब जातियां भी मिथ्या झूठी हैं, किंतु अंत में सब मनुष्य ही हैं। अतः एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ मानवोचित व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आत्म दृष्टि से सब जीव एक ही स्वरूप के हैं, केवल माया उपाधि भेद से अलग दिखाई देते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, ये सतगुरु की रमैनी थी, जिसमें बताया है कि हमारे शरीरों की रचना और इस शरीर में हमारे चेतन आत्मा है, उसको शरीर के द्वारा विषय वासनाओं के द्वारा जो मन है, वह हमारी इंद्रियां मन को अपने वश में करके इससे अनुचित कार्य दुष्कर्म कराती रहती हैं। वो कर्म बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं, बुरे भी बनते हैं। पाप और पुण्यों के इस कर्म जाल में अविद्या माया हमें बार बार देह में बांधती रहती है और बार बार हमारा शरीर का निर्माण होता है, हमारा जन्म होता है। माता के गर्भ में जो जठरा अग्नि है, कम से कम उसको तो भुगतना ही पड़ता है। वो भी कम नहीं है, बहुत ऐसा है दुख दर्द संताप देने वाली वो 9 महीने की अथा पीड़ा है। साहिब ने कहा ना, दे धरे का दंड सब काहू को हो। अगर कितने भी अच्छे कर्म कर लोगे, मनुष्य से मनुष्य बनोगे, तो देह धरे का दंड तो फिर भी भोगना है। 9 महीने की वो ऐसा है पीड़ा तो भोगनी है। कह रहे फिर संसार में आ भी जाओगे तो कितने भी सुख सुविधा वाले घर में आपका जन्म हो जाए, लेकिन वो पूरी तरह से सुख नहीं है, उनमें भी दुख मिश्रित है। आजकल हम सभी के सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हर तरह से सुखी हैं, संपन्न हैं, ऐश है, ऐश्वर्य है, मान सम्मान है, दूर दूर तक उनका पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन कई ऐसे उदाहरण होते हैं कि एक ही बच्चा होता है, उसको भी भगवान बुला लेता है। तो अब बच्चा जब नहीं रहा तो सारा ऐश्वर्य सुख वो सब फीका हो जाता है। वो वही जो सुख था वो ही बड़ा दुख का मूल कारण बन जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए इस पिंड में आने से ये नहीं सोचें कि हम सुखी हैं। सुख तो किसी को है ही नहीं। एक जगह कहा है ना, कोई तन मन दुखी, कोई तन मन दुखी, कोई नित उदास, कहे कबीर सुखी संत का दास। कह रहे कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई ऐसा दुखी है वो नित वो प्रतिदिन दुखी रहता है। कारण बहुत सारे हो जाते हैं दुखी होने के। तो साहिब कह रहे कि फिर सुखी कौन है? कह रहे सुखी संत का दास। जो संत का दास होता है वो सुखी इसलिए होता है उसको कछु नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो ही शहंशाह होता है। उससे बड़ा शहंशाह कोई नहीं होता है। ये तो परमात्मा सतगुरु की कृपा हमारे ऊपर 24 घंटे बरस रही है, लेकिन हमारा पात्र, हमारा जो अंतःकरण है ये उल्टा पड़ा हुआ है। तो इसमें सतगुरु की कृपा रूपी पात्र जो अमृत है जो बरस रहा है वो कैसे आएगा? हमें अपना बर्तन सीधा करना होगा, तब सतगुरु की कृपा हमें प्राप्त होगी।
लेकिन विषय वासनाओं के चलते हुए हमारा बिल्कुल भी इन चीजों पे ध्यान नहीं है। तो 26 नंबर रमैनी को हमने सुना और हम स्वयं आए थे यहाँ और स्वयं ही फंसे हैं। और साहिब ने रास्ता भी ऐसा ही बनाया है, स्वयं आए हो, स्वयं फंसे हो और स्वयं ही को निकलना है। कोई आपको निकाल नहीं सकता, स्वयं को ही निकलना है। हाँ, निकलने की हम कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर कोई कोशिश करता है तो रास्ता अवश्य मिलता है। सतगुरु ने कहा था ना, सतगुरु महल बनाया प्रेम गिलावा दीन, साहिब दर्शन कारने शब्द झरोका कीन। कह रहे नाम जैसे सीमेंट गारे से जो अपना चूना वगैरह से जो मकान बनाते हैं ना, तो कह रहे सतगुरु ने कौन सा महल बनाया, किससे बनाया? कह रहे प्रेम गिलावा दीन, प्रेम का गारा बनाया है साहिब ने, उस पे उस सतलोक को बनाया है, सतलोक को खड़ा किया है। कह रहे साहिब दर्शनकार ने शब्द झरोका की। कह रहे उस मकान में, उस सतलोक में झरोका है, जिस झरोके से आप परमात्मा का दीदार साक्षात्कार कर सकते हो। उस झरोके का नाम क्या है? सार शब्द, नी अक्षर, अखे नाम, सार नाम, विदेह स्वरूप। और वो इन सबका एक ही मतलब क्या है? आत्म स्वरूप, मेरा निस्वरूप क्या है? जो भगत इस निस्वरूप को जान गया तो समझ लो उस सतलोक के झरोके के पास पहुंच गया, जिसमें से उस अविनाशी, अविचल, निअक्षर, निकर्म उस परमात्मा के दर्शन होंगे और हमारी जीते जी जीवन मुक्ति हो जाएगी। सत्यनाम, सत्साई, सत्य कबीर, सभी भक्तजनों को प्रणाम। जय गुरु महाराज की।